I hope you all are doing well. So let's begin with chapter number 5 of English, and the name of the chapter is Four Little Friends. So जल्दी से चैप्टर को पढ़ना शुरू करते हैं और देखते हैं कि क्या समझाया गया है, क्या स्टोरी हमें दी हुई है इस चैप्टर में. So गिल्लू द स्क्विरल वॉज वेरी नॉटी. तो यहाँ पर एक स्क्विरल है जिसका नाम है गिल्लू एंड इट वॉज वेरी नॉटी. With a long bushy tail, a stripped body and small ears that looked like triangles, गिल्लू was up to something the whole day long. Tail है वो बहुत ही ज़्यादा bushy थी, बहुत ही ज़्यादा furry थी. उसकी body एक stripped body थी और उसके ears जो थे वो बहुत ही ज़्यादा छोटे और triangle shape में थे. और गिल्लू हर टाइम पूरा दिन दिमाग में कुछ ना कुछ सोचता रहता था, कुछ ना कुछ चलता रहता था. He loved to eat fruits, mangoes, guavas, bananas and nuts. उसको fruits खाना बहुत ज़्यादा पसंद था. कौन कौन से? Mangoes, guavas, bananas और nuts. He hopped from one branch to another, speeding up and down the tree top. अब उसने बहुत ज़्यादा हॉप किया. हॉप मीन्स पूर्णा एक जगह से दूसरी जगह. उसने एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच अपनी स्पीड बढ़ाई एंड डाउन द ट्री ट्रंक, और वो ट्री से इसी तरीके से नीचे उतर गए. गिल्लू हैड सो मेनी फ्रेंड्स, मोनू द मंकी, चीची द स्पैरो एंड मिट्ठू द पैरट. द लिस्ट वाज एंडलेस. कि उसके बहुत सारे फ्रेंड्स थे जिनमें से कुछ थे मोनू द मंकी, चीची द स्पैरो एंड मिट्ठू द पैरट. और उसके फ्रेंड्स की लिस्ट जो है वो बिल्कुल एंडलेस थी. उसके बहुत सारे फ्रेंड्स थे, राइट. बट मोनू वाज स्पेशल, अ टाइनी मंकी विद अ रेजर शार्प माइंड. अब उनमें से मोनू जो है वो बहुत ही ज्यादा स्पेशल था, जो कि एक मंकी था विद अ रेजर शार्प माइंड. उसका माइंड जो था वो बहुत ही ज्यादा शार्प था. ही कुड फ्लिक थिंग्स विद हिज हैंड्स एंड इवन हिज टेल्स. With sunken eyes, he would chatter with Gillu for hours. बहुत जल्दी से फ्लिक कर देता था और वो अपने हैंड से इवन हिज टेल्स से अपने उस चीज़ों को फ्लिक जो है वो कर सकता था. और उसकी आंखों में कभी भी बोरिंग वाली फीलिंग नहीं दिखाई देती थी और वो गिल्लू से घंटों तक बातें करता रहता था. He would hang upside down from a tree with the help of his tail swinging like a yo-yo, only to make गिल्लू laugh. अब वो अपनी टेल से ऊपर साइड से नीचे की साइड लटक जाता था एक ट्री पर और घंटों तक उस पर झूलता रहता था और गिल्लू से बातें करता रहता था, राइट. वन डे मोनू स्टोल एन ऑरेंज फ्रॉम अ हाउस. अब एक दिन मोनू जो है उसने एक घर से ऑरेंज जो है उसको चुरा लिया. गिल्लू tasted the orange and loved it. The next day, both decided to go to the old lady's house to flick another. अब गिल्लू जो है वो उसको ऑरेंज जो है उसका टेस्ट बहुत अच्छा लगा, राइट. और अगले दिन उन दोनों ने, गिल्लू ने और मोनू ने डिसाइड किया कि वो दोनों उस ओल्ड लेडी के घर पर जाएंगे ताकि वो वहां से और भी चीजें जो उन्हें फ्लिकनीस चुरा सके. They climbed to the highest branch of the neem tree to go a clear view and peeped from there. अब वो उस एक नीम का ट्री था, उसके हाईएस्ट ब्रांच से उन्होंने जंप लगाई और उनको एक क्लियर व्यू दिखा जिससे वो वहां पर झांक सकते थे, राइट. He could see two oranges. उसने वहां पर 2 ऑरेंजेस देखे. He exchanged a greedy glance with Monu, who has flexing his quick fingers. अब गिल्लू ने वहां पर से 2 ऑरेंजेस देखे और उसने एक ग्रीडी ग्लेंस, लालची निगाहों से मोनू की तरफ देखा जो कि ऑलरेडी अपनी फिंगर्स को फ्लेक्स कर रहा था. दैट ही वांटेड टू स्टोल सम अनदर थिंग्स. बोथ वेटेड पेशेंटली, eyeing the old lady very earnestly. She chopped vegetables and cleared the kitchen as the 2 thieves eyed her movements hungrily. अब जो वो दोनों भी उस ओल्ड लेडी को बहुत ही ज्यादा ध्यान से देख रहे थे और उस ओल्ड लेडी ने जल्दी से वेजिटेबल्स काटी और किचन जो थी उसको साफ कर दिया क्योंकि उसे दिख गया था कि 2 चोर जो है वो उसकी तरफ बहुत ही ज्यादा भूख से देख रहे हैं. Oh, why is she taking so long? Isn't she feeling hot? Commented Moon. अब मोनू ने इस चीज को देखकर बोला कि ये इतना टाइम क्यों लगा रही है, क्या इन्हें गर्मी नहीं लग रही है? Yes, hot enough to take a bath, added गिल्लू. अब गिल्लू ने बोला हाँ गर्मी तो बहुत हो रही है और इतनी ज्यादा हो रही है कि नहाने का मन कर रहा है, राइट.
As if listening to the two greedy friends, the old lady stepped out of the kitchen, picked up her towel and walked away. अब जो लेडी थी किचन में, उसने उन दोनों दोस्तों की बात सुन ली थी और वो किचन से बाहर चली गई, अपना टॉवल उठाया एंड शी वॉकड अवे. Yeppy jumped Gillu and within no time Monu leaped into the kitchen and grabbed the oranges. अब इसी चीज को देखकर गिल्लू और मोनू जो थे वो बहुत ज्यादा खुश हो गए. दोनों किचन में गए और मोनू ने वहां पर जो ऑरेंजेस रखे थे उनको वहां से उठा लिया. Greedily he looked around for something else. अब लालची तो लालच तो है ही बुरी वाला, पर उसने लालच में आकर और भी चीजें वहां पर ढूंढनी चाहिए और सोचा कि वो भी ले ले. And he spotted a basket full of carrots, tomatoes and many more oranges. और उसे वहां पर एक बास्केट मिली जिसमें और भी बहुत सारे कैरेट्स, टमाटोज और बहुत सारे ऑरेंजेस रखे थे. राइट. गिल्लू is going to love the carrots, he thought. अब गिल्लू ने सोचा, सॉरी मोनू ने सोचा कि गिल्लू जो है उसको कैरेट्स बहुत ज्यादा पसंद आएंगी. On second thoughts, he put away the carrots and picked up some oranges. अब वहीं दूसरे थॉट पर उसने कैरेट्स जो है उनको उठाकर रख लिया और उसने कुछ ऑरेंजेस उठा लिए. Then he kept them aside and decided to gobble one. अब उसने उन दोनों को सामने रखा और उनमें से एक चीज ले जाने का सोचा. He tried to peel and oops, a few pungent droplets went into his eyes, blocking his view for a little while. अब जैसे ही वो ऑरेंजेस को छील रहा था तो ऑरेंजेस छीलते वक्त उसकी आंखों में वो जो ड्रॉपलेट्स होती हैं, पंजन ड्रॉपलेट्स जो होती हैं वो गिर गई और मोनू ने अपनी आईज कुछ टाइम के लिए बंद कर ली और उसे आगे का दिखाई देना बंद हो गया. Absolutely terrified, he picked up the carrots and oranges, but a sudden movement frightened him all the more. मोनू जो है वो ऑलरेडी बहुत ज्यादा डरा हुआ था, तो उसने डर में वो सभी ऑरेंजेस और कैरेट्स उठाए, पर एक सडन मूवमेंट भी उसे बहुत ज्यादा डरा रहा था. Right? He curled up in a corner behind the basket and heard a bolt. There was a sudden sound. अब जैसे ही उसने ये बास्केट उठाई और जाने का सोचा, उसी समय उसे एक बोल्ड सी साउंड सुनाई दी बाहर से और वो बहुत ही ज्यादा. Toto peeped from behind the huge basket and realized he was locked inside the kitchen. अब टोटो जो है उसने झांका फ्रॉम बिहाइंड द ह्यूज बास्केट, उसने बास्केट के पीछे से झांका और अब उसने रियलाइज किया कि वो किचन के अंदर लॉक्ड हो चुका है. राइट. आफ्टर दैट मोनो वाज टेरिफाइड. ही पीप्ड आउट ऑफ द विंडो टू गेट अ ग्लिम्स ऑफ हिज फ्रेंड, बट द ह्यूज वॉल ड्रॉम्ड द व्यू. अब मोनो जो था वो बहुत ही ज्यादा डर चुका था. उसने विंडो से बाहर झांकने का सोचा भी, बट कि उसे गिल्लू की एक झलक दिख जाए, पर वो वहां पर एक बड़ी सी दीवार थी जिसने उसका रास्ता जो है वो ब्लॉक कर दिया था. ओ गॉड, इट्स माय ग्रीड दैट हैज लैंडेड मी इन दिस मेस. प्लीज सेव मी, दिस ओल्ड लेडी विल स्लैश मी. कि गॉड, मैं लालची हो गया था और मेरे लालच ने मुझे इस मुसीबत में डाल दिया है. क्या ओ गॉड, प्लीज मुझे बचा लीजिए, वरना ये ओल्ड लेडी जो है ये पता नहीं मेरे साथ क्या क्या करे. गिल्लू वॉज गेटिंग रेस्टलेस. He climbed further to get a better glimpse of the lady's house. अब गिल्लू जो है वो बहुत ही ज्यादा बेचैन हो रहा था. अब वो ऊपर की तरफ चढ़ गया और आगे की तरफ गया ताकि वो लेडी के हाउस का एक और ग्लिम्स ले सके. He hopped down from branch to branch, jumped onto the wall and softly crawled down onto the veranda. अब गिल्लू जो था उसने ब्रांच टू ब्रांच और भी ज्यादा ऊपर जाकर कूद कर देखा और वो एक वॉल कर कूद गया, सॉफ्टली क्रॉल किया और उसके वेरांडा में जाकर घुस गया. द किचन वॉज राइट इन फ्रंट ऑफ है. अब गिल्लू ने देखा कि किचन जो है वो बिल्कुल उसके सामने है. He looked here and there and slowly crept near the kitchen window and called out. अब वो धीरे धीरे इधर उधर देखते हुए, ध्यान रखते हुए किचन की तरफ गया और वहां जाकर उसने अपने फ्रेंड को आवाज, मोनू माय फ्रेंड वेयर आर यू. अब उसने आवाज लगाई कि मोनू मेरे दोस्त तुम कहाँ हो. ओ गिल्लू sobbed the little monkey, help me, I am locked inside. अब गिल्लू को देखकर मोनू जो है वो रोने लगा कि मैं यहाँ पर फंस गया हूँ, प्लीज मेरी हेल्प कर. डोंट वरी, आई एम देयर टू हेल्प यू. अब गिल्लू ने बोला कि कोई बात नहीं, तुम चिंता मत करो, मैं यहाँ तुम्हारी मदद के लिए ही आया हूँ. राइट. गिल्लू माय डियर, हेल्प मी टू बी फ्री. आई एम श्योर द ओल्ड लेडी कीप्स स्टिक टू बीट अप द लिटिल वंस लाइफ. मोनू जो था उसने बोला कि गिल्लू प्लीज मेरी हेल्प करो, मुझे जल्दी से यहाँ से फ्री करो.
मुझे पक्का यकीन है कि वो जो ओल्ड लेडी है उसके पास स्टिक रखी होगी ताकि वो मेरे जैसे छोटे-छोटे जीव-जंतुओं को मार सके। शी इज़ क्रूअल, आई नो, आई कुड मेक आउट फ्रॉम हर फेस कि मुझे पता है वो बहुत ही ज़्यादा खड़ूस है, गुस्सैल है और मैंने उसके फेस को देखकर ये रिकॉग्नाइज़ कर लिया था। ओह हो! शी इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग, सी द वैरायटी ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स शी ईट्स। अब उसने वहाँ पर ये भी बोला कि मुझे पता है कि वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और तुम यहाँ पर रखे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को देख के आइडिया लगा सकते हो कि वो कितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, राइट? मोनो सॉल्व्ड हिज हार्ट्स कंटेंट। मोनू ने अपने दिल की सारी ही बातें उसे गिल्लू को बताई। डोंट पैनिक, मोनू विस्पर्ड, गिल्लू इन अ स्टर्न टोन। अब गिल्लू जो है उसने उसे शांत करा, उसने बोला कि चुप हो जाओ, ज़्यादा शोर मत करो। द डोर इज़ लैच्ड, आई विल ट्राई टू ओपन इट। कि डोर जो है वो सिर्फ हल्का-सा बंद है, मैं इसे खोलने की कोशिश करूँगा। Without wasting even a second, Gillu tried to climb towards the latch, but he slipped. Then he tried again, but the door was smooth and slippery. अब गिल्लू ने ट्राई किया कि वो उस डोर की जो कुंडी है, विच लैच मतलब जो वो कुंडी है उसको खोल दे, पर गिल्लू ने ट्राई किया और वो स्लिप हो गया। दोबारा उसने ट्राई किया कि वो इस चीज़ को लैच को अनलैच कर दे, बट वो दोबारा स्लिप हो गया क्योंकि डोर जो है वो बहुत ही ज़्यादा स्मूथ और स्लिपरी था। गिल्लू डिसाइडेड टू कॉल मिट्ठू एंड चीची फॉर हेल्प। अब गिल्लू ने डिसाइड किया कि वो मिट्ठू और चीची जो उसके फ्रेंड्स हैं उनको बुलाएगा दोबारा से अपनी हेल्प के लिए। He rushed out onto the veranda, climbed the wall, and leaped from branch to branch, falling out. Chichi, Mittu, Monu is in trouble. Help, help. अब इसी के बाद वो जल्दी से भागकर वेरांडा से जो दीवारों को कूदते हुए ब्रांचेस को चढ़ते हुए वो गया और चिल्लाने लगा कि चीची और मिट्टू मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए क्योंकि मोनू जो है वो एक बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गया है। Both the friends came flying down from the mango tree and accompanied Gillu to the old lady's house. अब दोनों ही फ्रेंड्स उड़ते हुए आए और मैंगो ट्री के पास गए और गिल्लू के साथ भी वो गए ओल्ड लेडी के हाउस का। चीचू एंड मिट्टू danced when they recognized the house. This is Granny's house. She is always bring fruits and vegetables to feed us. अब चीची और मिट्टू जो है वो उस हाउस को देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो गए और उन्होंने उस हाउस को रिकॉग्नाइज किया, पहचान लिया और बोला कि ये ग्रैनी का हाउस है और ये वो ग्रैनी जो है वो बहुत अच्छी है, वो हमारे लिए फ्रेश फ्रूट्स और वेजिटेबल्स आती है और हमें खिलाती है। डोंट वरी, शी विल नॉट से एनीथिंग टू टोटू, शी इज़ वेरी काइंड। कि तुम चिंता मत करो कि वो टोटू को कुछ नहीं गई थी, वो बहुत ही ज़्यादा प्यारी है। All three of them tried to get a glimpse of Monu from the window that peeped into the kitchen. अब उन तीनों ने ही ट्राई किया कि वो मोनू की एक झलक देख सके उस विंडो में से जो कि किचन का व्यू दिखाती थी। मोनू was looking crumpled and scared, wiping the continuous flow of his tears profusely. अब मोनू जो है वो बहुत ही ज्यादा डरा हुआ था, वो बार बार अपने आंसू पोंछ रहा था डर के मारे, राइट? His eyes were swollen and red. अब उसकी आईज जो है वो रो रो कर बहुत ही ज्यादा सूज गई थी और रेड कलर की हो गई थी। Mithu perched himself on the window bar to console Totu. The lady is kind. She knows us. Don't worry. अब मिट्ठू ने अपने आवाज लगाई और बोला विंडो में से कि तुम चिंता मत करो, टोटू जो लेडी यहाँ पर रहती है वो बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट हार्टेड और काइंड है और उसको हम उसको जानते हैं, डोंट वरी। ग्रानी वॉज टोटली अनअवेयर ऑफ द हैपनिंग्स आउटसाइड। अब ग्रानी जो है उनको बिल्कुल भी नहीं पता था कि बाहर आखिरकार चल क्या रहा है, राइट? आफ्टर हर बात शी सैट डाउन टू प्रे। शी हर्ड द सॉफ्ट साउंड एज गिल्लू लेफ्ट हियर एंड देयर बट शी इग्नोर्ड इट। अब नहाने के बाद वो नीचे बैठ गई और पूजा करने लगी और उन्होंने वो सॉफ्ट साउंड गिल्लू की सुनी कि गिल्लू इधर से उधर कूद रहा था, बट उन्होंने उस पर ध्यान नहीं दिया। देन she heard the fluttering of wings and queer animal sounds. She was on her feet instantly, muttering to herself, now what is it? I don't get a moment of peace. अब जो मिट्ठू और चीची थे वो तुरंत ही उसके फीट पर आकर बैठ गए और वो लोग अपने विंग्स से अपने एनिमल साउंड्स निकालने लगे, अपने क्वीर एनिमल साउंड से उसको तंग करने लगे। लेडी थी वो बहुत ही ज्यादा अनॉयड हो गई इस चीज से कि तुम ये क्या कर रहे हो, क्या मुझे एक पल शांति का नहीं मिल सकता है?
The moment she spotted Mittu and Chichi, she smiled. Oh, you too. So you know that I am back. तो अब उसी मोमेंट मिट्टू और चीची जो है वो उन्हें देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो गई ग्रानी, और उनको बोला कि अच्छा ये तुम दोनों हो, तुम्हें पता चल गया कि मैं वापस आ गई हूँ. Eyeing Gillu, she laughed and said, another friend, I have lots of fresh and juicy fruits. Wait, I'll get them for you. अब अ, गुल्लू को देखकर वो गिल्लू को देखकर वो बहुत ही ज़्यादा खुश हुई और उन्होंने बोला कि अच्छा तुम आज अपने दूसरे दोस्त को भी लाए हो? मेरे पास बहुत सारे फ्रेश फ्रूट्स और जूसी फ्रूट्स हैं, रुको मैं अभी तुम्हारे लिए लेकर. शी ओपन्ड द डोर, किचन डोर, वेंट इनटू द कॉर्नर एंड स्टॉप्ड टू टेक सम फ्रूट्स फ्रॉम द बास्केट. अब उन्होंने किचन का दरवाजा खोला, वो कॉर्नर में गई और रुकी ताकि वो वहां से फ्रूट्स लेकर जा सके जो कि बास्केट में रखे थे. The terrified मोनू peeped from behind and the old lady jumped out of fear. अब मोनू जो है वो बहुत ही ज्यादा डरा हुआ था उस लेडी के पीछे. उसने वहां से झांक कर देखा और ओल्ड लेडी जो थी वो उसे देखती, मोनू को वहां पर देखकर बहुत ज्यादा डर गई. हाँ, who is this? How did you get in here? To her surprise, मोनू covered his face and began to. ये सब देखकर लेडी जो है वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो गई और उसने पूछा कि ये कौन है और तुम यहाँ पर कैसे आए. अब मोनू जो है वो इस चीज को लेकर बहुत ज्यादा डर गया था. उसने अपना फेस कवर किया और वो रोना शुरू कर दिया. Granny was touched. She recovered from her baseless fear and stroked Monu, whispering sweet things to console him. अब ग्रानी जो है वो इस चीज को देखकर बहुत ही ज्यादा टच्ड हो गई और उन्होंने अपना जो बिना मतलब का डर था उसको भगाया और मोनू को प्यार से कुछ चीजें ऑफर करी खाने के लिए ताकि वो उसे कंसोल कर सके, उसे चुप करा सके. ओ डियर, हाउ डिड यू गेट इनसाइड द किचन? अब उन्होंने उससे प्यार से पूछा कि तुम किचन में कैसे आए. मोनू रिप्लाइड. मोनू glanced towards the door. As if understanding him, she whispered, you naughty fellow, what did you want? Oh, fruits of course. Don't you worry, I will give you some. अब मोनू जो है उसने डोर की तरफ देखा और उसे समझाने की कोशिश करी कि मैं उस डोर की तरफ से आया हूँ. अब मोनू की बात लेडी जो है वो समझ गई थी और उन्होंने उससे बोला कि अच्छा तुम बहुत ही ज्यादा शैतान हो, तुम्हें क्या चाहिए यहाँ से? अच्छा फ्रूट्स चाहिए तो रुक जाओ, मैं तुम्हें कुछ फ्रूट्स यहाँ से लाकर दे देती हूँ, बट डोंट क्राई. और उससे बोला कि तुम रोना बंद कर दो. शी पिक्ड हिम अप एंड हग्ड हिम. अब उस लेडी ने मोनू को अपने गोद में उठाया और उसको एक प्यारा सा हग दिया. देन she signaled towards the basket and asked, tell me what you want. अब उन्होंने उसे प्यार किया और बास्केट की तरफ ले जाकर पूछा कि बताओ तुम्हें इनमें से क्या चाहिए. मोनू grabbed an orange amidst his hiccups. The lady smiled and stepped out of the kitchen as Chichi and Mittu and Gillu looked doubtingly at her. अब मोनू ने वहां से ऑरेंज उठा लिया जल्दी से और लेडी जो है वो स्माइल करते हुए मोनू को अपनी गोद में लेकर किचन से बाहर चली गई क्योंकि चीची, मिट्ठू और गिल्लू जो है वो उसका बहुत बेसब्री से बाहर इंतजार कर रहे थे. सो दिस इज द होल गैप, यू कैन कम डेली एंड बी माई विजिटर्स. अब ग्रैनी ने उन चारों को देखकर बोला कि अच्छा तो ये तुम्हारी पूरी गैंग है, राइट? तो तुम यहाँ पर डेली आ सकते हो मेरे पास. आई विल बी डिलाइटेड टू हैव यू अराउंड, कि मुझे बहुत अच्छा लगेगा तुम सबको मेरे आसपास देखकर. She gave them fruits, nuts and kept a colorful earthen bowl filled with water. उस लेडी ने उनको बहुत सारे फ्रूट्स दिए, बहुत सारे जूसी फ्रूट्स ऑफर किए, नट्स ऑफर किए और उन्होंने एक कलरफुल अर्दन पॉट यानी कि एक मटका रखा कलरफुल जिसमें कि उन्होंने पानी जो है वो भरा हुआ था. The foursome enjoyed the delicacies. She sat on a stool close by religiously reading a बुक. अब उन चारों ने उन सारे फ्रूट्स और वाटर को बहुत ज़्यादा एंजॉय किया और वो लेडी वहीं पर स्टूल पर बैठ गई और एक बुक जो है उसको रिलीजियसली पढ़ने लगी. Once she had finished reading, she looked around. All four were near her, heads bowed, and to her surprise, Monu had folded his hands too. अब जैसे ही वो बुक जो है वो रीड कर चुकी, उन्होंने देखा कि वो चारों भी उसके आसपास बैठे हुए हैं. They have bowed their heads, closed their eyes. और मोनू को देखकर वो और भी ज्यादा सरप्राइज हो गई क्योंकि मोनू ने अपने हैंड्स जो है उनको भी ज्वाइन किया हुआ था. Lovingly, Granny hugged him again and exclaimed, "Oh my little हनुमान." और ग्रैनी ने उन्हें एक प्यारा सा हग दिया और बोला उन्हें देखकर,
Oh My Little Hanuman, right? And this chapter is written by Geeta Chadda Yadav, right? So that was all for this chapter. I hope you all learned something from this. So thank you so much and have a great day ahead.